हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट में फॉर्म कंपोनेंट। तो आपको पता ही है कि फॉर्म कंपोनेंट का काम होता है कि यूजर से वैल्यू को इनपुट लेना। मतलब अगर यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना हो तो हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन HTML में जो फॉर्म की हैंडलिंग थी और रिएक्ट में जो फॉर्म की हैंडलिंग है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस चीज को देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि रिएक्ट में जो भी हम लोग फॉर्म करेंगे वो फॉर्म कंपोनेंट के अंदर ही लिखेंगे। मतलब हम लोग अभी तक जो भी काम करते हैं रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट के अंदर करते हैं, तो यहाँ भी कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग करेंगे। दूसरा, जितने भी डेटा होंगे, मतलब मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, कोई भी चीज है, तो उस डेटा की वैल्यू को हम स्टेट के फॉर्म में अरेंज करते हैं। मतलब हम लोग उसको जहाँ पे स्टोर करते हैं शुरुआत में, वो स्टेट होता है। और जनरली क्या होता है कि ऑन चेंज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके जितनी भी उसकी वैल्यू चेंज होती है हम उसको एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करके हम उसको कहाँ पे रखते हैं, स्टेट के अंदर रखते हैं, यूज स्टेट की मदद से। स्टेट को ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं कि एक फॉर्म को किस तरीके से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर एक फॉर्म हम लोग को इस्तेमाल करना है, तो मान लीजिए मैं बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है 2 नंबर को जोड़ना है, तो मैंने add.js नाम की एक फाइल बनाई, मतलब एक कंपोनेंट बनाया, और यहाँ पे कहा मैंने एक फंक्शन ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया। और हमने यहाँ पर ये आपका फंक्शन की बेसिक सेटअप मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है कि फंक्शन के बेसिक सेटअप के अंदर ये हमारा कंपोनेंट का बेसिक सेटअप है, और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कंपोनेंट का नाम, ये पता ही है आपको। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक फॉर्म डिजाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप फॉर्म को फॉर्म टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, मतलब कंपोनेंट को जो टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, और उसके बिना भी लिख सकते हैं। तो वो दोनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से हैंडल होता है। तो पहले हम लोग बिना फॉर्म टैग के नॉर्मल इंडिपेंडेंटली कंपोनेंट को हैंडल करके देखते हैं कि हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको पहले मैं थोड़ा सा जगह बना लूं। हाँ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर एडिंग टू गिवन वैल्यूज। एकदम आसान सा प्रोग्राम मैं करने वाला हूं आपके लिए। 2 नंबर को ऐड करना है ना, 2 दिए गए नंबर को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म नहीं लिया, बल्कि सीधा यहाँ पे लिखा फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर के अंदर मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू, क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे कहा सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ भी टेक्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक बटन बना दिया, और बटन पे कर दिया हमने क्या, ऐड। मतलब ये बेसिक फॉर्म डिजाइन हमारी हो गई। साथ ही साथ मैंने प्रोजेक्ट को आज स्टार्ट नहीं किया, तो मैं कर दूं, क्योंकि ये समय लेता है, तो ये मैं कर दूं कि बैकग्राउंड में काम चलता रहे, ठीक है। तो ये अपना काम करता रहे, हम इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। तो ये क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, सेकंड नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक हमारी बटन हो गई, बटन का नाम क्या है, ऐड है। अभी तक तो ये बेसिक डिजाइन है, ठीक है, इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन अभी ये कोई काम तो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है कि ये क्या काम करेगा। अभी तो सिंपल आपने इसको ऐसे किया है। अब अगर हमें इन वैल्यूज को ट्रैक करना है, जैसे हमें इसकी वैल्यू लेना है, इसकी वैल्यू लेना, तो मान लीजिए ये पहला नंबर है ए, ये दूसरा नंबर है बी, और ये क्या है, हमारा बटन है जिस क्लिक करने पे ऐड करेगा। तो हमें इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे स्टेट बनाना पड़ता है। तो आपको पता है कि स्टेट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक क्लास को इंपोर्ट करनी पड़ती है। उस क्लास का नाम क्या है, यूज स्टेट नाम की क्लास है। इस क्लास को आप इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं कह रहा हूँ ए है, इसका नाम क्या है, बी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, एक आप स्टेट बनाइए हर चीज के लिए। आपने कहा कॉन्स्ट ए, और ए को सेट करने के लिए सेट नाम का फंक्शन बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया यूज स्टेट, ये आपको बन गया, ठीक। उसी तरीके से मुझे बी को भी लेना है, तो मैंने यहाँ पे कहा बी को सेट करने के लिए फंक्शन बनाया सेट बी, और यहाँ भी लगा दिया क्या, यूज स्टेट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैंने एक बनाया सी, और सी के अंदर सेट सी फंक्शन बना दिया, और मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू है
इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रख लो 0। अभी जब ऐड नहीं हुआ है तो इसको मैंने 0 रख लिया। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान देने लायक बात है कि अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हैंडल करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैसे लेंगे? जनरली हम लोग कॉल करते हैं ऑन चेंज नाम का फंक्शन। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है तो चेंज का C कैपिटल होगा, इस बात को याद रखिएगा। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मतलब जिस पे इवेंट परफॉर्म हुआ हो, तो उसके लिए हम एक इवेंट आर्गुमेंट पास करते हैं। जनरली इवेंट यही लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं और हमने कहा कि इवेंट डॉट, हमने कहा अब एरो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हमने कहा सेट ए की वैल्यू को क्या सेट कर दो, ए की वैल्यू को सेट कर दो कि जो इवेंट जिस पे परफॉर्म हो रहा है उस टारगेट कंपोनेंट की जो वैल्यू है, ये एक्सेस करने का तरीका है। तो जिस पे इवेंट इस समय परफॉर्म हो रहा होगा, जाहिर सी बात है टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे चली गई, ए के अंदर चली गई। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर भी वही चीज करना हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऑन चेंज यहाँ पर आपने किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ भी वही चीज है, इवेंट इज इक्वल टू, मैंने कहा क्या, सेट बी इज इक्वल टू क्या, सेट बी इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये कर दिया आपने। तो आपने यहां पर भी वैल्यू को दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जब ऐड करना है, जब ऐड करना है तो ऐड पे हमें उसका रिजल्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई जब हम बटन पे क्लिक करें, जब क्लिक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब आप क्लिक करें तब की बात हो रही है ना, तो जब आप क्लिक करें तब क्या हो, तो आपने कहा सेट सी फंक्शन, ठीक है। जब क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप एरो फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। और एरो फंक्शन के अंदर आपने कहा कि भाई करना क्या है, तो हमने कहा कि ऐसा करो, सेट सी की वैल्यू को क्या सेट करना है, सी की वैल्यू को सेट करना है ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। तो चूंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स से अगर आप सीधा लेंगे तो वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगी, तो आप यहाँ पे क्या न्यूमेरिक कन्वर्ट कर दीजिए। क्या तरीका है, पार्स INT ए प्लस पार्स INT क्या बी। तो हमने कहा सेट कर दो सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो गई, पार्स INT ए प्लस पार्स INT बी। तो दोनों की वैल्यू, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये बड़ा काम कैसे करेंगे, तो अभी इसको समझिए, बड़े काम के लिए फिर हम लोग अलग से फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, परेशानी कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो इस रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन चेंज कर दीजिए और एक्सप्रेशन क्या लिखा कि यदि हमारी, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा कि सी की वैल्यू अगर 0 हो, 0 का मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, तो आप इसको क्या प्रिंट कर दो, नल प्रिंट कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, आप एक मैसेज दे दो कि सम इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक। तो ये देखिए 2 नंबर जोड़ने का एक बेसिक सा प्रोग्राम हो गया। रही बात अब इसको यूज कैसे किया जाए, ठीक है। तो यूज करने के लिए इसको आपको सिंपल, हम लोग इसको एक ही लाइन में कर दें, सिंपल रहेगा, अननेसेसरी 2 लाइन में हो रहा है। ये सी इज इक्वल टू कर दिया और यहाँ पे सी को यहीं पे लाके बंद कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने इसको यूज करना है, तो मैं पहले जाऊंगा कहाँ पर, मैं जाऊंगा अपने index.js के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कहूंगा import add, ठीक है, ये आ गया आपका। और ऐड कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे अपने पेज से ऐड करा दिया। अब देखते हैं भाई रनिंग का क्या स्टेटस है। स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर ऑन ही हो रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। रन होने के बाद आप देखिए ये फर्स्ट नंबर वेट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप दीजिए, यहाँ पे आप सेकंड नंबर दीजिए और ऐड पे आप क्लिक करिए, सम इक्वल टू 30। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी नंबर देंगे और यहाँ पर आप कोई भी नंबर देंगे, ये नीचे उसको ऐड करके उसका रिजल्ट आपको दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्म को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक फॉर्म को हैंडल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें स्टेट के माध्यम से यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। तो आपको फॉर्म की वैल्यू को लेके पहले स्टेट में डालना होता है और फिर स्टेट को, उसको हम लोग स्टेट पे, स्टेट से वैल्यूज को लेकर के हम लोग सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आशा है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।